हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आरजे राज आप देख रहे हैं 1688th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। पिछले हफ्ते हमने एक गाने के ऊपर में बात की और गाने से जुड़े लेसन्स के बारे में आपको समझाया। इस हफ्ते फिर एक बात आपसे होगी एक गाने के आधार पर। गाना जो है वो वहीदा रहमान पे फिल्माया गया है। देवानंद इस फिल्म का हिस्सा थे। गाना बड़ा खूबसूरत है, लेकिन गाने की गहराई में एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है, और वो लेसन क्या है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि गानों को समझने वाली एक बहुत बहुत बड़ी म्यूजिक लवर भी बन गई हैं। वो सबसे पहली आइडेंटिटी है। तो मैम, ये जो पूरी की पूरी बात है, गानों को लेसन से जोड़ना, लाइफ लेसन से जोड़ना, मैम इसको कैसे देखती हैं आप? थोड़ा सा पिछले एपिसोड का अनुभव बताइए। पिछला एपिसोड तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो गाना भी बहुत सोलफुल है और बहुत मीनिंग। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जी। बहुत एक्शन है उसमें, प्रेजेंट टेंस में एक्शन है जी। तो बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, और मुझे बहुत कमेंट्स मिले, बहुत लाइक्स मिले, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको शायद थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लिरिसिस्ट हो चुके हैं, अपने इंडियन लिरिसिस्ट जी, वो इतना अच्छा लिख चुके हैं और हर सिचुएशन के लिए इतना समझदारी उन्होंने दिखाई है और इतने अच्छे सॉल्यूशंस उन्होंने दिए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका इस तरह से एनालिसिस भी होना चाहिए। सिर्फ क्रिटिकल अप्रिसिएशन एक आर्ट फॉर्म करके, लिटरेचर करके तो करते हैं, सभी करते हैं जी। लेकिन एक जो उसमें जो एक जीने के लिए जो एक सीख हमको मिलती है, या फिर एक दिशा मिलती है ये सोचने के लिए कि किस तरह से सोचा जा सकता है, क्या इसमें से लेसन्स हम ले सकते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सादा सिंपल तरीका है कि ये गाने सबको पसंद है, सुनते हैं। अब उसमें से अगर हम थोड़ा सा 2-4 चीजें ज्यादा ले भी लेते हैं उसमें से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय यू। तो मैम, आई थिंक बी सॉर्टेड का ही इनिशिएटिव है ये। इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ डिस्कशन विच जस्ट सडनली केम आउट। मैं तो एक फिल्म के ऊपर में शो करना चाहता था, आपने बोला चलो गानों से शुरू करते हैं। सो दिस वीक कौन से गाने पे हम बात करेंगे और वो गाना हमको क्या सिखाता है? मैं सोच रही थी कि अभी नेक्स्ट कौन सा लेना चाहिए गाना। तो एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रोप्रिएट लगा, पसंद आया। जो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फीमेल्स को लेके लिया गया हुआ गाना है, और इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं जिसकी वजह से शायद लड़कियों को या फीमेल फ्रेटर्निटी को ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए गाना है। बट इफ यू रियली लुक डीप इनटू इट एंड इफ यू ट्राई टू एनालाइज, मुझे लगता है कि ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए गाना है। भले उसमें शब्द ऐसे हैं, पहले मैं गाना बता देती हूँ। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है जी। तो ये जो है, अभी ये कांटे हैं इसमें, कांटों की बात सबसे पहले की है जी। तो क्या है ये कांटे? कांटे मतलब क्या? कांटों से खींच के ये आंचल, मतलब पहले फ्रेज में ही कितना एक्शन है, और मुझे खुद को करने वाला एक्शन है कि ये कांटे मतलब मेरा ही खुद के लिए जो मैंने सेल्फ डाउट्स बना के रखे हैं जी, जो खुद के लिए ही मैंने अपने लिमिटेशंस पाल के रखे हैं, तो वो है मेरे कांटे कि मुझे उन्होंने जकड़ के रखा है। मैं कहीं इधर उधर हिलती हूँ तो वो मुझे चुभते हैं जी। मैं कुछ करने जाती हूँ तो मेरा सेल्फ डाउट ऊपर आ जाता है और मुझे बोलता है कि तुम्हारी है क्या ये कैपेसिटी करने की? क्या तुम सही में कर पाओगी ये? क्या तुम कर पाओगे? ये तुमसे हो पाएगा? ये है हमारे कांटे, और हमारा उसमें आंचल मतलब हम खुद उसमें उससे चुभते रहते हैं, वो कांटों से खुद को ये बताते रहते हैं कि मेरी उतनी वर्थ नहीं है, मैं इनएडिक्वेट हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे उतने रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो मैं कुछ कर पाता। तो इस तरह के हम एक्सप्लेनेशंस खुद को देते रहते हैं। ये सारे कांटे हैं। तो कांटों से खींच के ये आंचल और तोड़ के बंधन बांधे पायल, मतलब ये कितना, इसमें भी कितना बड़ा एक्शन है
अब ये बंधन कौन से हैं? वही जो हमारा फर्स्ट जो था कि इसमें लोग क्या कहेंगे या फिर कोई क्या कहेगा, किसी को क्या लगेगा, ये सही है या नहीं है, ये जो डाउट्स हैं, ये जो चीजें हैं, तो ये बंधन है। तो अगर कुछ आपकी इच्छा है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपके मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको पानी है जी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले आपको अनसर्टेनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क से कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस तो जरूर आ सकते हैं जिसकी वजह से हम इवॉल्व होते हैं जी। तो अनसर्टेनिटी है उसमें। तो खुद एक्शन लेना, खुद की चीजें कंट्रोल करके, मतलब खुद कंट्रोल करने की कोशिश करना चीजों को, और खुद उसके लिए कुछ एक्शन लेना रादर देन वेटिंग फॉर द सर्कमस्टेंसेस टू चेंज। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही प्रोफाउंड इसमें थॉट दिया हुआ है कि कांटों से खींच के या चल तोड़ के बंधन अपने पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, मतलब ट्राइंग टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस फर्स्ट, कि जो भी मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे अभी अच्छा करना है, मुझे अभी कुछ करना है, तो ये पहले अपने आप के अंदर वो तैयार करना कि मुझे कुछ करना है, खुद से वो एक्सपेक्टेशंस रखना और रियलिस्टिक रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो आज फिर जीने की इसकी वजह से ये जब हम इस तरह से सोचते हैं तब हमारी सही में जो जीने की जो तमन्ना है, जो इच्छा है कि हम जी रहे हैं, तो उसका क्या एम है, हम क्यों जी रहे हैं, तो खुद का व्हाई फाइंड आउट करने की कोशिश करना। आई थिंक दिस इज व्हाट इज बिहाइंड द मुखड़ा ऑफ दिस सॉन्ग। तो मैम उसका जो अंतरा है वो कहता है कि मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, और डर है सफर में कहीं खो ना जाऊं मैं रास्ता नया। ये नया रास्ता है ना। अभी तक जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी आए हैं और अभी मुझे कुछ अलग करना है, तो ये मैं अभी नया रास्ता ले रही हूँ, और जब मैं नया रास्ता ले रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है इसका जी। तो ये जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ह्यूमन बींग्स में होती है, ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इसलिए होती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हर चीज मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए, आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो ये ऐसे खुद से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि फर्स्ट आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ एंड देन आई डू समथिंग सो दैट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, मतलब एक बहुत ही सेफ प्ले करना जिसको बोलते हैं। बट सिंपल बात ये है कि आप अगर वही सेफ्टी के अंदर अगर आप रहेंगे एंड इफ यू डोंट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क तो वही है कि ग्रोथ नहीं होना, उसी जगह पे रहना, सालों साल वहीं रहना, सालों साल उसी जगह पे रहना। मुझे लगता है सबसे रिस्की तो यही चीज है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको उसका डर लग रहा है, अगर आपको वो एंजाइटी लग रही है कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करूं, ऐसा तो नहीं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, मुझे ऐसे कुछ बोलेंगे कि ये तुम्हारी है क्या, इतनी लायकी है क्या, औकात है क्या तुम्हारी अप्लाई करने की, ऐसा अगर किसी ने मुझे पूछ लिया, अगर किसी ने मुझे डीमीन किया, तो ये जो सब हम हमारे कांटों में घिरे हुए होते हैं। तो उसमें से निकलने के लिए ये जो है डर है सफर में कहीं खो न जाऊं रास्ता नया, तो ये एक्सेप्ट किया है कि मैं खो सकती हूँ, पर कोई कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है कि मैं खो सकती हूँ। हो सकता है कि मेरा रास्ता सही नहीं हो सकता है कि ये जो डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ वो सही नहीं हो, लेकिन क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, एक्सपीरियंसेस आएंगे विच हेल्प्स अस इवॉल्व। मुझे लगता है डायरेक्शन तो जाने की वही होनी चाहिए। मैम इसका जो अगला स्टैंजा है वो कहता है कि कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते। ये आंखें मलते मलते मतलब कंजक्टिवाइटिस वाला क्वेश्चन ही है ना? आज तो वही आना चाहिए दिमाग में, पूरे शहर में वही चल रहा है जी। नहीं, लेकिन कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है तय कर लिया। आंखें इसलिए मली जा रही है क्योंकि जब एकदम से जब हमारी आंखें बंद होती है, जब अंधेरा होता है जी, तब हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं ना जी, एक अंधेरे के कंफर्ट जोन में होते हैं। बिल्कुल आराम से आंखें खोल लो तो भी कुछ नहीं होता है। सडनली अगर किसी ने बहुत बड़ा लाइट अगर लगा दिया जी, तो तकलीफ होती है ना, लेकिन फिर चीजें दिखने लगती हैं आजू बाजू की जी। लेकिन वो देखने के लिए एकदम से अगर मैंने आंखें खोली तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
वो लाइट चुभ सकता है आंखों में, जी। इसलिए धीरे धीरे आंखें मलते मलते, इसीलिए वो देखना जरूरी है ताकि अपने आप को भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो। लेकिन अब लाइट लग गया है तो देखना तो चाहिए ना, देखना तो है कि क्या है आजू बाजू में। कितना एक्साइटिंग सॉन्ग है ये, मतलब द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, द होप अबाउट फ्यूचर, डूइंग समथिंग न्यू, द क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है कि ये वहीदा रहमान ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्ले भी किया है। जो डांस स्टेप्स है वो इट इज सो इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक। वो जिस तरह से वो डांस कर रही है, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर राइट जी, लेकिन वो जिस तरह से वो स्टेप्स कर रही है ये सॉन्ग में, फिर से आप देख सकते हैं ये सॉन्ग, तो इट्स वर्थ इट एक्चुअली। तो उसमें द एक्शंस दैट शी इज डूइंग वो इतने चाइल्ड लाइक जॉय उसमें दिखता है दैट शी हैज लिबरेटेड हरसेल्फ टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग। तो मुझे लगता है सबने अपने आप को ये अलाउ करना चाहिए। इसलिए ये गाना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये गाना सबके लिए है, क्योंकि सब अपने उस घेरे में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं जी। और कल के अंधेरे मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो, जो पुराने एक्सपीरियंसेस है वो हमको बहुत डराते हैं। बहुत जो पहले भी मैंने इस बारे में बात की है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो ये बहुत सारा एंजाइटी डिसऑर्डर इज अबाउट द पास्ट। तो जब हम कुछ नया करने जाते हैं, कोई नई हम रिलेशनशिप जोड़ने जाते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस दे कीप हॉन्टिंग एंड यू फील दैट यू माइट अगेन गेट इनटू अ लूप, यू माइट गेट हर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन दैट। तो वो कल के जो अंधेरे हैं वो सिर्फ अंधेरा मतलब सिर्फ फिजिकल अंधेरा नहीं है, वो एक्चुअली बहुत डरावना है, क्योंकि वो आगे बढ़ने से रोकता है। वो नहीं जाना चाहते हम आगे क्योंकि हमको डर लगता है। पर वंस यू डिसाइड कि कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, अब फूल ही फूल जिंदगी, आंखें खोली तो क्या देखा, होप दिखी जी, पॉसिबिलिटी दिखी, अपॉर्चुनिटी दिखी, एक पॉजिटिव चीजें दिखी। ये दिखी तो मैंने तय कर लिया कि लाइफ ऐसी है। लाइफ ऐसी हो नहीं हो, टर्ब्यूलेंट हो, कैसे भी हो, बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि मुझे क्या पकड़ के आगे चलना है, कि मुझे डिफिकल्टीज ही पकड़ के आगे चलनी है। इसमें ये थॉट भी हो सकता है कि देखा जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगे देख लेंगे, कर लेंगे। बट टुडे आई हैव टू बी एक्शनेबल। Today I have to do some action so that I can move forward. So I think this is what the song is all about, that you have to move forward. मतलब जिंदगी को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, रुकने का नाम नहीं है, रुकने का नाम बस चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, और ये तय करना है कि आज जीने की तमन्ना है या मरने का इरादा है। बिल्कुल। लेकिन जीने की तमन्ना ज्यादा होनी चाहिए, है ना मैम? होती है। सी ह्यूमन बीइंग जो होता है ना जी, उसका एक बेसिक स्टेट ऑफ माइंड होता है दैट इट ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स जॉय जी, इट ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप उसको रोक नहीं सकते। दैट इज व्हाई इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू फील दैट होपफुल, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग will definitely try to move forward and find joy in anything and everything they do. तो ये हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है जॉय के तरफ जाने का, उसके लिए हमको जॉय हमको लाना भी तो पड़ता है ना। हम ऐसे बैठे बैठे अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे तरफ नहीं आएगा हैप्पीनेस। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज है सॉन्ग्स विद लेसन्स की, ये और आगे बढ़नी चाहिए। अगले हफ्ते कोई एक और गाना अगर मिलता है आपको और हम उस पर करते हैं शो, तो ये अपने आप में और आसानी से हम गानों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बस आज सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हनी सिंह के गानों को समझने की कोशिश न करें, क्योंकि शायद वो आपको इश्क पोए सिखाए जो जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैम, ये गाना डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज लोग इसको देखेंगे वापस से, इस गाने का वीडियो जरूर देखेंगे और अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें कैसे जीने की तमन्ना जगानी है वो हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये फिल्म जो थी, ये R.K. नारायण एक राइटर थे, उनकी किताब आई थी गाइड। इस फिल्म
ये फिल्म को उसी किताब के आधार पर बनाया गया था। शैलेंद्र ने ये गाना लिखा था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गाने के संगीत को लेकर एस डी बर्मन और शैलेंद्र अक्सर बैठा करते थे। कई बार विजय आनंद जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो भी आकर बैठते थे, और देवानंद क्योंकि उस फिल्म के एक प्रमुख कलाकार थे वो भी बैठते थे। तो इस गाने के पीछे ना बहुत सारा मंथन होता था। ये जो कहानी है, ये कहानी एक गाइड की है जो अपने जीवन का जो मूल है उसको समझने की कोशिश करता है, भगवान को समझने की कोशिश करता है। और जो कैरेक्टर है वहीदा रहमान का, वो रोजी नाम की एक डांसर का कैरेक्टर है जो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने लिविंग को, अपने करियर को, अपने सपनों को साकार करने के बारे में इस पूरी फिल्म में जद्दोजहद करते हुए दिखाई देती है। ये पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे, ये फिल्म अपने आप में एक लेसन से कम नहीं है। ये फिल्म को आप देखें, हर फिल्म का हिस्सा आपको एक नई चीज सिखाएगा। हर 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में आप एक नई चीज सीखेंगे इस फिल्म से। फिल्म का नाम है गाइड, मुख्य कलाकार देवानंद और वहीदा रहमान। लेकिन आज ये जो गाना है जो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके चॉइसेस जो है ना वही आपको बनाते हैं जो आप बनते हैं। इट्स ऑल योर चॉइसेस। आज फिर जीवने की तमन्ना है या फिर आज मरने का इरादा है, ये दोनों में से ना एक चूज करना पड़ेगा आपको। और जो भी आप चूज करेंगे इस सोच के साथ कीजिएगा कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा, अरे दुनिया का वक्त आया था, मेरा दौर आएगा। ये सोच आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। परिवार को ये शो जरूर दिखाइएगा। जिंदा रहिएगा। जय हिंद।